जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का 2021 का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का सही आंसर के बारे में। अगर आपको हर एक क्वेश्चन का अगर आपको सही आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न बदला था बिहार बोर्ड थोड़ा सा पैटर्न बदला था। अब क्या किया था, वो 70 सवाल दिया था, कितना 70 क्वेश्चन दिया था और उसमें से बनाना था आपको मात्र 35 सवाल और एकदम लल्लू छाप सा सवाल पूछा था। चलिए देख लेते हैं कैसा लल्लू छाप था। पहला सवाल वो पूछा कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। मतलब ये बेंजीन पर जोड़ दिया है NO2 और इसका अभिक्रिया करा दिया है SnHCl के साथ में, तो ये बोल रहा है कि इसका प्रतिफल क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये कौन होता है, रिडक्शन कराता है। और रिडक्शन में हम बताए थे कि ये NO2 को किस में बदल देता है, ये NH2 में बदल देता है। देखिए इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें, फॉर्मूला वाइज लिखें, तो इसका फॉर्मूला है हम लोग का C6H5NO2। अब जब हम लोग चेंज करेंगे NH2 में तो क्या बन जाएगा, ये C6H5NH2। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट अगला है हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है तो वो होता है कौन सा, सैक्रिन होता है। क्या होता है, सैक्रिन, जो कि हम लोग वो जो होता है क्या बोलते हैं, शुगर वाला जो पेशेंट क्या करता है, यूज करता है मीठा के लिए। मीठा चाय जो वो लोग पीता है वो लोग क्या मिलाता है, यही मिलाता है। ठीक है, कौन क्या मिलाता है, कृत्रिम मीठा मिलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिन मिलाता है वो। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक हम लोग का कौन होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। ये क्या होता है, सिंथेटिक बहुलक होता है, ब्यूनाइन और ब्यूना एसिड और टेलिरिन। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोग का हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है, कौन सा होगा। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। अभी देखिए इसका +4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, +4। तो अब देखिए +4 आया। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं, आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, हेक्सामीन प्लेटिनम 4, और इसका इधर जो भी रहता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोराइड। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि निम्न में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का बारे में बताए थे। अगर क्रिस्टलीय, पिछला वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि क्रिस्टलीय ठोस अगर में आएगा तो उसमें हीरा, ग्रेफाइट और NaCl मतलब नमक आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं तीनों में से कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, अगर नॉन क्रिस्टलाइन का अगर बात करता है, नॉन क्रिस्टलाइन मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का अगर बात करता है तो कांच, रबर और प्लास्टिक आपको मिलेगा। देख लीजिए कौन सा बोला कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो देखिए NaCl तो हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलीय ठोस है। तो कांच आया क्या, कांच, रबर, प्लास्टिक। इसलिए हम लोग का ऑप्शन अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। देखिए श्यानता तो नहीं होता है, पृष्ठ तनाव भी नहीं होता, अपवर्तनांक भी नहीं होता, प्रासरण दाब होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे अनुसंख्य गुणधर्म हम लोग का 4 तरह का होता है। एक होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कौन सा आया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया अनुसंख्य गुणधर्म। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 मोल Al3+, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 96 500 कूलम चार्ज चाहिए। कितना चाहिए, 96 500 कूलम चार्ज चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे हम लोग, 3 इलेक्ट्रॉन को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। अब देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, 96 500 कूलम होगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो इसको देखिए 5 × 15 लगभग इतना आ जाएगा 28 95 गुना 10 पर पावर क्या होगा, 5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो ये O2 होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किससे। तो इसका याद रखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। क्या करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। किससे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का प्राइमरी एमीन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। किससे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम लोग प्राइमरी एमीन बनाते हैं। इसलिए मिथाइल एमीन हम लोग का कौन सा है, प्राइमरी एमीन है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला
कॉपर पायराइड का सूत्र है। देखिए कॉपर पायराइड का पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे, क्या होता है कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है CuFeS2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि 0.0 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.0 m MgCl2 की विलयन का हिमांक में अवनमन है, कितना गुना है। ठीक है, तो देखिए इसका वन टॉप फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन जब इसका वन टॉप फैक्टर निकालें तो ये क्या होगा, 3 होगा। इसलिए इसके तुलना में जो है MgCl2 का क्या होगा, 3 गुना होगा। कितना होगा, 3 गुना इसका सही आंसर होगा। आ गया समझ में ये भी। नेक्स्ट अगला है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन सा सामर्थ्य है। ठीक है, देखिए ज्विटर आयन बनाने में कौन, जहाँ जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर उपस्थित रहता है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या करेगा, ज्विटर आयन बनाएगा। क्या करेगा, वो ज्विटर आयन बनाएगा। नेक्स्ट अगला, प्रगलन विधि में धातु का अयस्क ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है। हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B(C) के लिए दर है, मतलब रेट क्या होगा, RAT रेट, मतलब वेग क्या होगा, इसका नियम क्या होगा। देखिए रेट बराबर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना, 0 होगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1, इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि अभिक्रिया 2 और बेंजीन पर जोड़ दिया हेलोजन, सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। क्या है ये, डाइफिनाइल है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अगर याद होगा तो हम लोग लिखे थे फिटिंग रिएक्शन, क्या लिखे थे, फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग में रिएक्शन में हम लोग को अल्काइल बेंजीन मिला था, लेकिन फिटिंग रिएक्शन और लुमान रिएक्शन में हम लोग को क्या मिला था, डाइफिनाइल मिला था। क्या मिला था, डाइफिनाइल। लेकिन अब हेलो एरिन्स का जब अभिक्रिया कराए थे सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, याद होगा कि आयना वाला प्रोडक्ट बनाए थे। क्या बनाए थे, आयना लगा करके प्रोडक्ट बनाए थे, तो वो कौन सा था, फिटिंग रिएक्शन था। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है कि फिनोल को सैलिसैल्डिहाइड में बदलने के लिए अभिक्रिया परिवर्तित करता है। मतलब फिनोल को सैलिसैल्डिहाइड में कौन परिवर्तित करता है, तो याद होगा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर रहते, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज पर रहते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखे थे, जब फिनोल का अभिक्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं अल्कोहलिक की उपस्थिति में, तो वो क्या करता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेमन-टेमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेमन-टेमन रिएक्शन। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि प्राइमरी एमीन की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखेंगे प्राइमरी एमीन का जो पहचान किया जाता है वो किसके, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के OH के साथ में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो उसका क्या होता है, प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, प्राइमरी एमीन का हम लोग टेस्ट करते हैं, वो भी कैसे, इसका जो टेस्ट होता है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन को पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी को कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वही विटामिन ए का जो होता है, क्या होता है, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। तो इसलिए हम लोग का अभी देखिए क्या बोला है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी होता है। इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, विटामिन होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आया समझ में ये। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ज्वरनाशी कहलाता है। ज्वरनाशी क्या करता है, शरीर का टेम्परेचर को क्या करता है, बुखार में जब आदमी को बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ज्वरनाशी उसको खिलाते हैं उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, कम कर देता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन एनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, देखिए एफ सेंटर कहते हैं। और किसी भी ठोस क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, यही एफ सेंटर के कारण होता है। कोई भी ठोस क्या होता है, कलरफुल होता है, वो किसके कारण होता है, एफ सेंटर के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग का कि CaNO3 में वन टॉप फैक्टर का मान कितना होगा। देखिए इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ेंगे तो मिलेगा हम लोग को Ca2+ आयन प्लस
NO3 2NO3 2 माइनस, तो 2 आयन इसका और 1 आयन इसका, टोटल आयन कितना 3, इसलिए ऑन टॉप फैक्टर का मान कितना 3। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसमन करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है भाई, क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अगर कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसमन करते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, वहाँ कीटोन बनता है, क्या बनता है, कीटोन। कीटोन में भी कौन सा कीटोन, एसीटोन बनता है। याद रखेंगे अगर कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग शुष्क आसमन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट अगला है कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्या होता है, क्रमशः इतना है, तो उसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। याद रखेंगे यहाँ कि रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना नेगेटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना छोटा होगा उसका अपचयन शक्ति भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। याद रख, फिर से सुने कि रिडक्शन पोटेंशियल का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना छोटा मान होगा, जितना कम होगा वैल्यू, उसका अपचयन शक्ति भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए अपचयन शक्ति सबसे कम किसका, इसका बी वाले का, उससे कम किसका, सी वाले का, लास्ट में किसका, डी वाले का। इसलिए हम लोग अपचयन कौन करेगा सबसे ज्यादा, बी वाला करेगा, उससे कम करेगा सी, और इसका तो वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इसका क्या होगा, सबसे कम अपचयन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है कि एंजाइम क्या है भाई, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला हम लोग का कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है। देखिए हम लोग एकदम रटाया हुआ सवाल है कि फेन उत्तोलन विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है, फेन उत्तोलन विधि से हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। नेक्स्ट अगला है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे इसमें विलियन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विलियन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। याद होगा कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा दी जाती है तो अल्केन बनता है, क्या बनता है, अल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि इसमें संकुल में क्रोमियम का जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जिसका हम लोग को निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। क्रोमियम को माने एक्स, इसका चार्ज कितना होता है, 0। अब देखिए Cl2 का क्या, क्लोरीन का क्या होता है, -2। अब देखिए चार्ज के बराबर कर देंगे +1 के बराबर, तो एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो +1 और +2 कितना हो जाएगा, +3। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग सीखे थे ऑक्सीकरण संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये निकालने के लिए। नेक्स्ट अगला है कि अभिक्रिया, यहाँ CH2 होगा, ठीक है, CH2 OHCH2 है यहाँ, ठीक है, क्या है, OHCH2 है। और इसका जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, OHCH2 और CHOH का होल 4 CHO का जब हम लोग HI के साथ में रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये NHN बनता है। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, किसका है, बायोमोलिक्यूल्स का ये सवाल है। ठीक, नेक्स्ट अगला है हम लोग का निम्न में किसमें p पाई d पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखेंगे डी, इसमें क्या होता है, SO3 2 माइनस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, क्या होता है, डी ऑर्बिटल खाली रहता है, डी ऑर्बिटल खाली रहता है, इसलिए इसमें क्या होता है, p पाई d पाई बॉन्ड बनता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है कि ग्रुप 16 तत्व कहलाता है। ग्रुप 16 तत्व को हम लोग कहते हैं, हम लोग चाल्कोजन कहते हैं। हेलोजन हम लोग कहते हैं ग्रुप 17 वाले को, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट को, ठीक। इनर्ट गैस कहते हैं हम लोग ग्रुप 18 के तत्व को, ठीक है। इसलिए हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ग्रुप 16 के तत्व को कहलाता है हम लोग चाल्कोजन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में उच्चतम ऑक्सीकरण प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। मैग्नीज क्या करता है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करता है। मैग्नीज क्या करता है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि में किस तत्व का 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका लेंथेनाइड सीरीज का। क्या होता है, किसका होता है, लेंथेनाइड का होता है।
अगला है हम लोग का कि K3CrO4 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये क्या है, मोनोडेंटेट है, तो डोनर एटम का संख्या कितना 2, तो इसका संख्या कितना है 3, तो टोटल निकालेंगे कितना 6 इसका होगा। इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से सुने कि C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है। क्या होता है? ऑक्सलेट आयन होता है। और ऑक्सलेट आयन क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और बाइडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब होता है कि इसके पास दो डोनर एटम उपस्थित रहता है, और 2 डोनर एटम उपस्थित रहेगा तो कहेंगे कि इसको बाइडेंटेड है। और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, टोटल 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम है। इसलिए हम लोग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि किसी सेल अभिक्रिया का साम्य अवस्था, मतलब साम्य अवस्था का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम में सेल का ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो सेल का ईएमएफ याद रखेंगे कितना होता है, 0 होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होता है? रासायनिक अधिशोषण में 1 परत होता है। कितना परत होता है? 1 परत होता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला है कि बेकेलाइट फिनॉल से क्रिया के साथ द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट जो हम लोग प्राप्त करते हैं, देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल का अभिक्रिया कराते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। किसके साथ में? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तब बनता है बेकेलाइट। क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ में? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं। फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं, तो क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 निकेल CN4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। देखिए इसका कितना +4, इसका कितना -4। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे हम लोग x, तो -4 + 4 कितना 0। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहीं कहीं डाउट हो सकता है। थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलना है कि जल्दी हम लोग को क्वेश्चन का सही आंसर जानना है। ठीक है, अगला है कि कौन अधिक क्षारीय है, तो याद रखेंगे बेंजीन। एनिलीन जो होता है सबसे अधिक क्षारीय होता है। कौन होता है? एनिलीन क्षारीय होता है सबसे ज्यादा। ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यही है, मोनोहाइड्रिक। इसको अगर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, C2H5OH लिख सकते हैं। ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक ही अल्कोहल, अगर एक अल्कोहल ग्रुप, किसी भी अल्कोहल में अगर एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक। 2 अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग डायहाइड्रिक। 3 अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग ट्राइहाइड्रिक। इसलिए हम लोग ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट अगला है कि दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। याद होगा आपको, हम बोले थे कि ये जो बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, पायस होता है। दूध क्या होता है, पायस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैलेना किसका अयस्क है। देखिए पीवी लेड का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है कौन, गैलेना। पीबीएस को हम लोग कहते हैं गैलेना, इसलिए हम लोग लेड का अयस्क होता है। ठीक है, अभिक्रिया CH3NH2 में हाइड्रोलाइसिस H3O+। ध्यान रखेंगे अगर हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो डायरेक्ट CN किस में बदल जाता है, COH में बदल जाता है। CN किस में बदल जाता है, COH में। तो देख लीजिए CH3 के साथ में COH, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर। याद रखेंगे साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब साइनाइड में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग जल मिलाते हैं तो वो क्या करता है, साइनाइड को डायरेक्टली COOH में बदल देता है, एसिड में बदल देता है। इसलिए ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट सही होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आकार क्या होता है, फ्लोरीन का कम होता है। आकार कम होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण ये क्या होता है, एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में उपस्थित रहता है। अगर पास में बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड कितना होगा, उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं हम लोग, रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये जो है विटामिन सी है। हम लोग का ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए बोलते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है सोना। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, सोना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा उपाय क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन का कैथोड बना देते हैं। आयरन का कैथोड बनाकर क्या करते हैं, लोहा में जंग लगने से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि इथॉक्सी इथेन है। देख लीजिए भाई इथॉक्सी इथेन किधर है, यही तो है,
इसी का नाम तो है इथोक्सी इथोक्सी इथेन, ठीक है, इथोक्सी इथेन। इसीलिए हम लोग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में से किस में Mg है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसी कारण जो है पत्ता सबका कलर कैसा होता है, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है उसका कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल में जो क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रखें क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट बेरवादार ठोस है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, कांच, रबर और प्लास्टिक। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। याद होगा कि अल्कोहलिक KOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं इसके लिए ट्रिक लिखे थे हम लोग, बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर के भाग जाओ, बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर के भाग जाओ और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। शायद आपको याद होगा ये ट्रिक है ना। क्या करते हैं हम लोग, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में कराते हैं तो वो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है, ठीक है, एल्कीन बनाता है। तो यहाँ ट्रिक लिखे थे हम लोग, बेटा हाइड्रोजन हेलोजन को लेकर भाग जाओ और अल्फा बीटा के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। तो वही क्वेश्चन है, देखिए क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग की फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं हम लोग, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखिए शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए क्या होता है, वो क्या होता है, रेट का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और शून्य कोटि का भी के का जब निकालेंगे तो ये सेम होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहां तक आ गया समझ में। अगला है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, अरे यार नेक्स्ट अगला कि निम्न में से किस में एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है। याद होगा आपको, हम बताए थे आपको कि जिस भी अल्डिहाइड या कीटोन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और जिस भी अल्डिहाइड में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें क्या लगेगा, कैनिजारो रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा उसमें, कैनिजारो रिएक्शन लगेगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन लगाएंगे। देखिए यहाँ अल्फा, ये ग्रुप है, ग्रुप का बगल वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन लगाएंगे। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए ये बनाता है N2 + NH4Cl बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए नॉर्मेटिव प्रभावित होता है, ठीक है, मोलैलिटी भी प्रभावित होता है, मोलैलिटी प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मलता का मान क्या होता है, ताप बढ़ाते जैसे जैसे बढ़ाते हैं नॉर्मलिटी का मान क्या होता है, घटता है। मोलरता का भी मान क्या होता है, ताप जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसका भी मान क्या होता है, घटता है। और फॉर्मेलिटी का भी मान क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका भी मान क्या होता है, घटता है। मोलैलिटी का मान कोई चेंजिंग नहीं आता है। मोलैलिटी का मान या लिखाए थे, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है हम लोग का कि मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, क्या नहीं बनाता है। देखिए विटामिन नहीं बनाता है, क्योंकि विटामिन हम लोग को क्या करना पड़ता है, विटामिन अलग से हम लोग को लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, विटामिन अलग से लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विटामिन हम लोग का बॉडी में नहीं उत्पन्न होता है। विटामिन क्या करना पड़ता है, हम लोग को अलग से लेना पड़ता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला है हम लोग का कि जैडन इतना में कौन सा सेल है। तो हम लोग याद रखे होंगे गैल्वेनिक सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेनियल सेल। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है। देखिए जब इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करेंगे तो क्या कर देगा, ये CN को बदल देगा, देखिए CH3CN, अब CN को बदलेंगे हम लोग CH2NH2 में। जब इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो देखिए CH2NH2 और साथ में CH3, तो क्या हम लोग इन दोनों को बना के लेकर लिख सकते हैं C2H5NH2। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। देखिए यहाँ हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो दुर्बल अम्ल होगा,
ठीक है, दुर्बल अम्ल होगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका वो प्रबल अम्ल होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, देखिए हाइड्रोजन का निकालते हैं हम लोग +1, ठीक है, क्लोरीन को मानते हैं x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, तो देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू कितना +7, ठीक है, इसीलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा, मोलरता क्या होगा। देखिए हम लोग मोलरता जब निकालेंगे तो क्या लिखें, गिवन वेट, गिवन मास कितना है 34.2 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना 342, ठीक है, और ऊपर में कितना 1000, और सॉल्यूशन का वेट कितना दे रखा है 234.2 ये दिया है। अब देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 10 लगा लेंगे, सॉरी देखिए दशमलव उड़ाएंगे नीचे क्या लगा लेंगे, 10 लगा लेंगे। अब देखिए ये तो गया 342, ये 0 भी गया, 0 भी गया, ऊपर बचा 100, नीचे कितना बचा और 1000 लगा लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा m बराबर 1000 बटे 23.34.2, जब इसको डिवाइड करेंगे लगभग आएगा ये कितना 0.1 आएगा, कितना आएगा ये आएगा 0.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन होगा। देखिए जब क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया हम लोग एयर के साथ में, जब क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया हम लोग किसके साथ में, एयर के साथ में सनलाइट की उपस्थिति में कराते थे तो फॉस्फिन गैस बनता था, और फॉस्फिन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2 को, COCl2 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोस्जीन गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस बोलते हैं, और COCl2 बनता है। क्लोरोफॉर्म को किससे, एयर के साथ में सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो फोस्जीन, COCl2 बनेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि IPSC ने प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम होता है। देखिए प्रोपेनॉल को ही हम लोग बोलते हैं, प्रोपेनॉन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो पदार्थ में ढेरदार जोरदार टक्कर करने के लिए क्या करता है, उस मॉलिक्यूल के पास में ऊर्जा का आवश्यकता होती है, वो न्यूनतम ऊर्जा जो होता है जो प्रोडक्ट में चेंज कर देता है रिएक्टेंट को, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा कितना होता है, उत्सर्जित होता है, तो लिखे थे हम लोग 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगला है हम लोग का कि SN2 क्रिया में निर्माण होता है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय होता है, ठीक है, वो इथाइल अल्कोहल होता है। कौन होता है, इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जल में भी क्या पाया जाता है, H2O में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला नेक्स्ट है कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर क्या होगा, हाइब्रिडेशन। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप का निकाल देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ देखिए सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा का संख्या 3, तो हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडेशन इसका sp2 होगा। ऑप्शन कौन सा, देख लीजिए ऑप्शन 20 का सही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला हम लोग के फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ में जब गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है। देखिए याद होगा आपको, हम लोग पढ़े थे कैनिजारो रिएक्शन, क्या पढ़े थे, कैनिजारो रिएक्शन, और ये कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता था, मिथेनॉल बनता था। क्या बनता था, मिथेनॉल, उसी को बोलते हैं हम लोग का मिथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या बनता था, सॉल्ट भी बनता था। क्या चीज़ का, सोडियम का सॉल्ट भी बनता था, मिथेनॉल भी बनता है या फिर मिथाइल अल्कोहल भी बनता है, ठीक है, और साथ में बनता था सोडियम का सॉल्ट, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है कि अभिक्रिया C6H5N2Cl का जब हम लोग जल मिलाते हैं तो उसके क्या बनता है, याद रखेंगे फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है, OH बनने का, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब दाल भात चोखा, जब दाल भात चोखा, याद आपको होगा, दाल भात चोखा मतलब जब BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। इसलिए हम लोग को ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।